अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU 405 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 21 से लेके टॉपिक नंबर 27 तक कवर करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर का मेन टॉपिक हमारा है टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट। इस टॉपिक में हम टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और उनका असेसमेंट में रोल समझते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है एक तरतीब या क्लासिफिकेशन जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सिंपल से मुश्किल लेवल तक कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये टीचर्स को मदद देता है कि वो टेस्ट, एक्टिविटीज और असेसमेंट्स इस तरह डिजाइन करें कि स्टूडेंट की सोच, समझ और परफॉर्मेंस को बेहतर तरह से जज किया जा सके। असेसमेंट के तीन जो है वो जरूरी पिलर्स होते हैं। इनमें है मॉडल ऑफ लर्निंग, टास्क या सिचुएशंस फॉर असेसमेंट, इंटरफेरेंस। ठीक है, मॉडल ऑफ लर्निंग ये बताता है कि स्टूडेंट किस तरह नॉलेज हासिल करते हैं और किस तरह से सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंसी जो है वो डेवलप होती है। हर सब्जेक्ट का अलग जो है लर्निंग मॉडल होता है। ठीक है, टास्क फॉर असेसमेंट ये वो एक्टिविटीज होती हैं या क्वेश्चंस या टास्क होते हैं, ये सिचुएशंस होती हैं ऐसी कि जिनके जरिए एग्जामिनर स्टूडेंट की रियल परफॉर्मेंस ऑब्जर्व कर सकता है। ये एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, एसेस भी या एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं। इन्फ्रेंस जो है ये वो स्टेप है जहां टीचर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखकर ये डिसाइड करता है कि स्टूडेंट कितना सीखा है, किस लेवल तक मास्टरी है और किस एरिया में बेहतरी की जरूरत है। जब हम टेस्ट बनाते हैं, टैक्सोनॉमी हमें एक फ्रेमवर्क देती है जिसमें लर्निंग आउटकम्स को हायरार्किकल लेवल्स इनके इजी टू कॉम्प्लेक्स में रख कर टेस्ट बनाना जो है वो आसान होता है। इससे टीचर इंश्योर करता है कि असेसमेंट सिर्फ रोट मेमोरी नहीं बल्कि थिंकिंग स्किल्स को भी मेजर करे। ठीक है, जो हमारे पास तीन मशहूर टैक्सोनॉमीज हैं जो दुनिया भर में यूज होती हैं वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, सोलो टैक्सोनॉमी और डेप्थ नॉलेज। सोलो का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। इसे जॉन बिग्स और केविन कॉलिंस ने इन 1982 में डेवलप किया और 2007 में बिग्स एंड टैंग ने इसे फर्दर एक्सप्लेन किया। सोलो टैक्सोनॉमी स्टूडेंट की लर्निंग को 5 लेवल्स में डिवाइड करती है: प्री स्ट्रक्चरल, यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। प्री स्ट्रक्चरल लेवल पर स्टूडेंट सिर्फ रैंडम और अनकनेक्टेड इंफॉर्मेशन लेकर आता है। जवाब का कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि एक सवाल है कि व्हाट इज योर नेम, तो इसका आंसर भी वो देगा व्हाट इज योर नेम, यानी स्टूडेंट ने क्वेश्चन को समझा ही नहीं है। ठीक है, ये प्री स्ट्रक्चरल लेवल है। यूनिस्ट्रक्चरल लेवल में क्या होता है कि यहाँ स्टूडेंट सिर्फ एक रेलेवेंट बात बताता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट को कवर करता है। यानी स्टूडेंट जो है ना वो चीजें पहचान सकता, याद कर सकता या सिंपल काम कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मल्टीकल्चरल लेवल। इस लेवल पर स्टूडेंट कई कंपोनेंट्स को समझता है मगर इनको लिंक नहीं करता। हर इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है, पूरे कॉन्सेप्ट की सिग्निफिकेंस जो है वो नहीं समझ आती है। यानी स्टूडेंट लिस्ट बना सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन आइडियाज अभी तक वो कनेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, फिर है रिलेशनल लेवल। यहाँ स्टूडेंट जो है डिफरेंट पॉइंट्स को लिंक करके बताता है कि कैसे सारी इंफॉर्मेशन मिलकर एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाती है। फैक्ट्स, एक्शन, पर्पस सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस लेवल पर स्टूडेंट अपना पूरे जहन को जो है ना वो यूज करता है और पूरा कॉन्सेप्ट समझता है। फिर है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। ये सोलो का हाईएस्ट लेवल है। यहाँ स्टूडेंट हाइपोथेटिकल सोच यूज करता है, आइडियाज को जनरलाइज करता है और अपनी लर्निंग को न्यू सिचुएशंस में अप्लाई करता है। समझ जो है वो ट्रांसफरेबल होती है। इस लेवल पे स्टूडेंट नई थ्योरीज बनाना सीखते हैं, डीप रिफ्लेक्शन करते हैं और कॉन्सेप्ट को नई जगहों पर अप्लाई करते हैं। लेवल्स नीचे से ऊपर तक सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं इसमें, और पहले रैंडम आंसर, फिर एक पॉइंट, फिर मल्टीपल पॉइंट्स, फिर कनेक्टेड अंडरस्टैंडिंग और आखिर में जनरलाइजेशन हो रही होती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सोलो टैक्सोनॉमी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डेप्थ ऑफ नॉलेज की तरफ। डेप्थ ऑफ नॉलेज के भी 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है, पहला लेवल है रिकॉल का। इस लेवल पर स्टूडेंट सिर्फ फैक्ट्स, बेसिक इंफॉर्मेशन या सिंपल प्रोसीजर जो है वो रिकॉल करता है। ये सबसे बेसिक लेवल है जहां सिर्फ याद की हुई चीजें रिपीट की जाती है, जैसे लिस्ट द प्लैनेट्स या डिफाइन फोटोसिंथेसिस।
सही है। यानी स्टूडेंट ना सिर्फ याद करके जवाब देता है, कोई मेंटल प्रोसेसिंग जो है वो इस लेवल पर नहीं हो रही है। सेकंड लेवल इसमें आता है स्किल या कॉन्सेप्ट का। इस लेवल पर स्टूडेंट रिकॉल से ज्यादा मेंटल प्रोसेसिंग करता है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को यूज, रिलेट, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट करता है। इस लेवल पर दो या दो से ज्यादा स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैब द डेटा या कंपेयर टू कैरेक्टर्स। सही है। यानी स्टूडेंट ना अब सिर्फ याद नहीं करता बल्कि कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करता है। ठीक है। जो थर्ड लेवल है डेप्थ ऑफ नॉलेज का, उसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट हायर ऑर्डर थिंकिंग यूज करता है, जैसे एनालिसिस और इवैल्यूएशन। स्टूडेंट से शॉर्ट टर्म प्रिडिक्टेबल आउटकम वाला रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे आर्ग्यू योर पॉइंट विद एविडेंस, ठीक है, या क्रिटिक द पोएम। सही। यहाँ स्टूडेंट अपने रीजनिंग और लॉजिक ये यूज करता है। और जो फोर्थ लेवल है डीओके का, वो है एक्सटेंडेड थिंकिंग। ठीक है। ये डीओके का हाईएस्ट लेवल है। स्टूडेंट को लॉन्ग टर्म, कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप हायर ऑर्डर थिंकिंग करना होता है, जिसमें सिंथेसिस, रिफ्लेक्शन, प्लानिंग और क्रिएशन शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिजाइन अ रिसर्च प्रोजेक्ट या क्रिएट अ न्यू मॉडल। सही है। इस लेवल पर स्टूडेंट की लर्निंग ना जनरलाइज हो जाती है और वो नई सिचुएशंस में उन्हें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की तरफ। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक बहुत मशहूर फ्रेमवर्क है, जिसे बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में डेवलप किया था। इसका मकसद ये था कि टीचर्स को लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करने में मदद मिले, यानी स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं और किस लेवल तक सीख रहे हैं ये समझ आए। ब्लूम ने लर्निंग को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम का सबसे ज्यादा मशहूर हिस्सा है। ये 2000 से 2001 में ब्लूम के स्टूडेंट लॉरेन एंडरसन और साथी रिसर्चर डेविड क्रैथवोल ने टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया। रिवीजन में सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि अपर लेवल थिंकिंग स्किल्स, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन की पोजीशंस जो है वो रिवर्स कर दी गई। ठीक है। ओल्ड वर्जन हम यहाँ डिटेल में देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है। ओल्ड कॉग्निटिव डोमेन, इसमें जो है वो 6 लेवल्स थे, लोएस्ट से हाईएस्ट तक की। पहला लेवल आ गया था इसमें नॉलेज की याद रखना। इस लेवल पर स्टूडेंट सिर्फ रिमेंबर करता था फैक्ट्स, टर्म्स, कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर्स। ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, जस्ट रिकॉल वाला। ठीक है। जैसे डिफाइन द 6th लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ये आपने याद किया होगा, आप रिकॉल करेंगे, उसका आंसर दे देंगे। ठीक है। ये पहला इसका लेवल आ गया। फिर था कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ स्टूडेंट जो है ना वो मटेरियल का मीनिंग समझता है, स्टूडेंट कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकता है, बट अभी डीपर कनेक्शन जो है वो नहीं बना रहा होता है। ठीक है। थर्ड है एप्लीकेशन। इस लेवल पर स्टूडेंट अपनी नॉलेज को न्यू सिचुएशंस में यूज करता है, रूल्स, प्रिंसिपल्स, फॉर्मूलाज को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में अप्लाई करता है। ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है कि किसी कॉन्सेप्ट को छोटे पार्ट्स में तोड़कर समझना। ये देखना कि पार्ट्स का आपस में क्या रिलेशन है, कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। इस लेवल पर स्टूडेंट कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, कैटेगराइज और एग्जामिन करता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस वो स्टेज है जहां स्टूडेंट सिर्फ डिफरेंट पार्ट्स को जोड़कर कोई नई चीज क्रिएट करता है, कोई नया मॉडल, कोई नई थ्योरी या नया स्ट्रक्चर। ये क्रिएटिव लेवल होता है जहां स्टूडेंट अपनी सोच से कुछ ऐसा बनाता है जो पहले क्लियरली एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है। और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में स्टूडेंट जज करता है, क्राइटेरिया की बेसिस पर फैसला करना, आर्ग्यूमेंट्स को एसेस करना, किसी आइडिया की वैल्यू डिटरमिन करता है। ठीक है। इस लेवल पर रीजनिंग, लॉजिक और जस्टिफिकेशन और क्रिटिकल जजमेंट जो है ना वो यूज हो रहा होता है। ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक 27 की तरफ, और इसमें हमारे पास है रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो 2001 से 2002 में लॉरेन एंडरसन, जो कि ब्लूम के स्टूडेंट थे, और दूसरा था डेविड क्रैथवॉल, इन्होंने मिलकर अपडेट की। पुराने टैक्सोनॉमिक कंपैरिजन में इस न्यू वर्जन ने लेवल्स को वर्ब्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया और टॉप लेवल सिंथेसिस और इवैल्यूएशन की पोजीशन को चेंज कर दिया। सही है। अब 6 लेवल्स जो है वो ये है कि रिमेंबर,
remember, understand, apply, analyze, evaluate और create. Revised taxonomy सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग स्टेजेस को रिप्रेजेंट करती है. ये एक क्यूमुलेटिव हायरार्की होती है, मतलब लोअर लेवल समझे बिना अगला लेवल जो है वो मास्टर नहीं होता. इसका पहला लेवल जो है रिमेम्बरिंग, इस लेवल पर स्टूडेंट फैक्ट्स, टर्म्स, डेफिनेशन और बेसिक इंफॉर्मेशन रिकॉल करता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है. ठीक है, कीवर्ड्स इसमें यूज होते हैं: चूज, डिफाइन, लिस्ट, नेम, रिकॉल, शो, टेल, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समझना, स्टूडेंट मीनिंग कंस्ट्रक्ट करता है इस लेवल पे, एक्सप्लेन करता है, समराइज, कंपेयर, इंटरप्रेट या ट्रांसलेट करता है. ठीक है, थर्ड है अप्लाइंग, इसमें स्टूडेंट अपनी नॉलेज को न्यू सिचुएशंस में यूज करता है, रूल्स, फॉर्मूलाज, टेक्निक्स को अप्लाई करता है. एनालाइजिंग में कॉन्सेप्ट को पार्ट्स में तोड़ना, रिलेशंस को समझना, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना शामिल है. और इवैल्यूएटिंग में जो है स्टूडेंट एविडेंस पर, क्राइटेरिया की बेस पर जजमेंट देता है. लास्टली है क्रिएटिंग, सबसे हाईएस्ट लेवल है ये, स्टूडेंट न्यू आइडियाज, डिजाइंस, मॉडल्स या सॉल्यूशंस जो है वो इसमें क्रिएट करता है. ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यही मुकम्मल होता है. मैं इस लेक्चर को भी आपकी आसानी के लिए समराइज कर देती हूँ. तो देखिए, लेक्चर 7 में हमने एजुकेशनल टैक्सोनॉमीज के बारे में सीखा, जो टीचर्स को सही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने और स्टूडेंट्स का असेसमेंट बेहतर तरह करने में हेल्प करते हैं. 3 मशहूर टैक्सोनॉमीज डिस्कस की गई: ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो 1956 में पेश की और रिवाइज हुई 2001 में, सोलो टैक्सोनॉमी 1982 में पेश की गई और डेप्थ ऑफ नॉलेज जिसे DOK भी कहा जाता है ये 1997 में पेश की गई. सोलो टैक्सोनॉमी लर्निंग को 5 लेवल्स में एक्सप्लेन करती है: प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल, एक्सटेंडेड, एब्स्ट्रैक्ट, जो स्टूडेंट को बिल्कुल ना समझने से गहरी और ट्रांसफरेबल समझ तक ले जाती है. ठीक है, डेप्थ ऑफ नॉलेज के 4 लेवल्स हैं: रिकॉल, स्किल, कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और एक्सटेंडेड थिंकिंग, जो टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हैं. फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर ही इसकी 3 डोमेन्स हैं: कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर. पुरानी कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी में जो लेवल्स थे वो थे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन. ठीक है, और जो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी थी 2001 की, उसमें इन्हें इस ऑर्डर में अपडेट किया गया: रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट. ठीक है, ये हायरार्की सिंपल से कॉम्प्लेक्स थिंकिंग तक जाती है. कुल मिलाकर ये टैक्सोनॉमीज टीचर्स को लेसन प्लानिंग, असेसमेंट, डिजाइन और स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग लेवल को जज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करती है. ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी यही मुकम्मल होता है. मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से टैक्सोनॉमीज को समझा होगा. ठीक है, आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं मल्टीपल लेक्चर्स को एक ही वीडियो में कवर कर दूं, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी. मैं चाहती हूँ कि हर लेक्चर जो है वो टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज जो है वो सेपरेट रहे, ताकि आपको भी इसको ढूंढने में, पढ़ने में आसानी रहे. तो इंशाल्लाह ताला मैं बाकी लेक्चर्स भी जल्द ही अपलोड करूंगी. तो स्टे कनेक्टेड. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे तमाम अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंचते रहें. मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में जरूर पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें. मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी. तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.